पहाड़ों के उस पार, जहां हवा भी प्राचीन कहानियां सुनाती है, वहां एक चट्टान पर बैठा था एक बूढ़ा गिद्ध। उसकी आंखों में अनुभव की झुर्रियां थीं और उसके पंखों में समय की राख जमी थी। लोग उसे गुरु गिद्ध कहते थे, क्योंकि कहते हैं, जिसने सब देखा वही सबसे अच्छा जानता है। हर शाम जब सूरज डूबता, तो आसपास के पहाड़ों से नौजवान पक्षी, कबूतर, चील, कौए और कभी-कभी तो कुछ उत्सुक तोते भी उसके पास आ बैठते। वे पूछते थे जीवन के सवाल। प्रेम क्या है गुरु? स्त्रियां क्या चाहती हैं? क्यों कोई कभी संतुष्ट नहीं होता? और तब वह बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराता था, जैसे किसी पुराने जख्म पर हवा लगी हो। दृश्य एक, रहस्यमयी प्रश्न। गोवा, गुरुदेव, एक बात बताइए, ये स्त्रियां कब होती हैं संतुष्ट? सारे पक्षी चौंक जाते हैं, कुछ हंस पड़ते हैं। तोता है, अरे पागल, ये तो ऐसा सवाल है जो इंसान भी सदियों से पूछ रहा है। बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराते हुए, और इसलिए आज का पाठ यही होगा, क्योंकि जो यह समझ गया उसने जीवन समझ लिया। दृश्य दो, गिद्ध का पहला उपदेश। धीमी गंभीर संगीत के साथ। गिद्ध, संतुष्टि मेरे बच्चों किसी भी स्त्री या पुरुष की जेब में नहीं होती। संतुष्टि एक भाव है जो भीतर से आता है, पर लोग उसे बाहर ढूंढते हैं। झील, पर गुरुजी, स्त्रियां तो कहती हैं उन्हें बस थोड़ा प्यार चाहिए। गिद्ध हंसते हुए, हां, और वह थोड़ा कितना होता है ये वे खुद नहीं जानती। कभी एक फूल से खुश हो जाती हैं, और कभी एक महल भी छोटा लगने लगता है। थोड़ी हंसी, फिर गंभीर स्वर। क्योंकि स्त्री का मन समुद्र है, गहराई भी है, तूफान भी। वो चाहती है कि कोई उसे पढ़े, जैसे कोई किताब नहीं, बल्कि जैसे कोई कविता। वो समझी जाना चाहती है, पर हर बार खुद को नया रचती है। तो बताओ, जब कोई रोज नई बनती है, तो संतुष्टि स्थायी कैसे हो सकती है? दृश्य तीन, कहानी के भीतर कहानी। दूता है, गुरुजी, क्या कभी कोई स्त्री सच में संतुष्ट हुई है? गिद्ध आंखें बंद कर, बहुत साल पहले मैंने देखा था एक मादा हिरनी। उसका साथी रोज उसके लिए ताजे फूल लाता, झरने से पानी भरता, हर शाम उसे गीत सुनाता। एक दिन उसने पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हिरनी मुस्कुरा दी, बोली, मैं तो तब भी खुश थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, पर अब तुम खुश लगते हो, इसलिए मैं और भी संतुष्ट हूं। तब मैंने समझा, स्त्री तब संतुष्ट होती है जब वह देखती है कि सामने वाला सच में प्रयास कर रहा है, सिर्फ दिखावा नहीं। दृश्य चार, व्यंग्य और हास्य। कौवा हंसते हुए, मतलब हमें बस कोशिश करनी चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं। गिद्ध, कौवे, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम सोचते हो कि प्रेम एक व्यापार है, मैंने इतना दिया, अब उतना पाओ। पर प्रेम में हिसाब रखने वाले कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे स्त्री हो या पुरुष। दूता है, पर गुरुजी, अगर कोई स्त्री हर समय कुछ नया चाहती रहे तो? गिद्ध, तो समझ लो, वह चीजें नहीं चाहती, वह अनुभव चाहती है। उसे वही रिश्ता चाहिए जो बढ़े, बदले, सांस ले। जो कल जैसा था आज वैसा न हो। थोड़ी देर सन्नाटा। इसलिए जो पुरुष सोचता है कि उसने स्त्री को पा लिया, वह उस क्षण उसे खो देता है, क्योंकि स्त्री चाहती है जीवन, और जो उसे थामने की कोशिश करेगा वह स्थिर होकर मर जाएगा। दृश्य पांच, युवाओं का सवाल। झील, पर गुरुजी, फिर क्या पुरुष कभी किसी स्त्री को खुश रख सकता है? गिद्ध धीरे से, रख सकता है, अगर वह उसे रखने की कोशिश छोड़ दे, अगर वह उसे जीने दे, उसकी जिज्ञासाओं, उसके मूड, उसके रंगों के साथ। स्त्री फूल नहीं, मौसम है। तुम अगर उसे बांधोगे
तो मुरझा जाएगी। पर अगर उसके साथ उड़ोगे तो वह तुम्हारे आकाश को सुंदर बना देगी। दृश्य 6, रहस्य का उद्घाटन। तोता धीरे से। गुरुजी, तो क्या स्त्री कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती? गिद्ध, संतुष्टि का अर्थ पूर्णता नहीं है मेरे बच्चे। स्त्री तब संतुष्ट होती है जब उसे लगे मेरे भीतर की यात्रा अभी जारी है और कोई मेरे साथ चल रहा है। वह तब नहीं संतुष्ट होती जब उसे रोक दिया जाए, बल्कि तब जब कोई उसके साथ चलने को तैयार हो। गिद्ध धीरे धीरे। सदियां बीत जाएंगी पर यह रहस्य बना रहेगा। स्त्री को समझना किसी पर्वत को नापने जैसा नहीं है। वह एक नदी है, हर क्षण नया मोड़, हर मोड़ पर नया अर्थ। जो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा वह खो जाएगा। जो उसके संग बहेगा वही शांति पाएगा।